नमस्कार, मी विजय गाते. आपण पाहता लोकसेवा लाईव्ह बातमीपत्र. आज आपण आता आहोत भाईंदर पश्चिमला उपनिबंधक कार्यालयामध्ये. या उपनिबंधक कार्यालयामध्ये काही सोसायटी मंडळी इथे गदारोळ करून उभी होती. त्यांचं असं म्हणणं आहे की हे जे उपनिबंधक किसन रत्नाळे आहे यांच्या बोलण्याची जी कृती आहे ती कामामध्ये दिसत नाही. त्यांच्या कामामध्ये फार मोठा असा भोंगळ कारभार चाललेला आहे. नक्की या सोसायटीचे जे रहिवासी आहेत नक्की त्यांचं म्हणणं तरी काय आहे आपण जाणून घेऊ. सर, क्या नाम है आपका और कौन सी सोसाइटी से आए हैं और क्यों यहाँ पर रजिस्ट्रार के पास आ रहे हैं और क्या तकलीफ है आपको? मेरा नाम इमरान मिस्त्री है. मैं अस्मिता फल सोसाइटी से हूँ, नया नगर से, मीरा रोड. आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैंने देखा था जो किशन रत्नाले जी रजिस्ट्रार मीरा भाईंदर के, उन्होंने एक प्रेस वार्ता की थी जिसमें उन्होंने बताया था 2 साल पहले कि किस तरीके से सोसाइटी में एजीएम होना चाहिए, क्या किस तरीके से उसके डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ देना चाहिए, लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए. ये सब बेसिक नॉलेज बताए थे. वो बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने आते के साथ ही 1 साल में वो जानकारी लोगों तक पहुंचाने की कर लिए. पर अब जब उनकी खबर हमने देखे और जब हमने वो सब देखे उनके बेसिस पे हमने सोसाइटी की कुछ फॉल्ट्स हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में दिए रत्नाले सर के पास कि सर आपके प्रेस वार्ता के हिसाब से ये टाइम पीरियड में ये सब पेपर वर्क होना चाहिए, पर हमारी सोसाइटी में पिछले 2-3 सालों से ये नहीं हो रहा है. इस बेसिस पे 2023 में भी 2024 में 2 साल से मैं पिछले यहाँ पे सोसाइटी में रजिस्टर में डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ, कंप्लेंट कर रहा हूँ, पर आज 2-2.5 साल होने आया, वो अभी तक कंप्लेंट पे मेरा कोई हल नहीं निकला है. वही चीज़ अगर सोसाइटी रेसिडेंट्स के खिलाफ कंप्लेंट करती है यहाँ पे तो राठौड़ है और रत्नाले है, एक दिन में 24 घंटे में ये लोग पेपर रेसिडेंट्स के खिलाफ सीधा हियरिंग का निकालते हैं. और वही चीज़ अगर रेसिडेंट्स अगर सोसाइटी के खिलाफ लेटर देती है तो उसमें पहले 15 दिन का नोटिस पीरियड मिलता है, फिर उसके बाद वो कुछ हुआ नहीं हुआ वापस हमको नई कंप्लेंट करनी पड़ती है. बहुत से रेसिडेंट्स के कंप्लेंट में डिफ्रेंशिएट है और सोसाइटी कंप्लेंट करती है उसमें बहुत बड़ा डिफ्रेंशिएट है. क्या झोल है, क्या करते हैं, किस तरीके से दोनों में डिफ्रेंशिएटेड है, ये अब रत्नाले और राठौड़ी बता सकते हैं. लेकिन आपके साथ में जो समस्या है, आप कितने समय से यहाँ पे चक्कर काट रहे हैं? मुझे 2 से 2.5 साल हो गया है. 2022 के एजीएम के वक्त में भी मैंने यहाँ पर लेटर दिया था कि उस वक्त भी हमको जो ऑडिट रिपोर्ट ऑफ बैलेंस शीट जो सोसाइटी एजीएम नोटिस के साथ में 14 दिन पहले ही मिलनी चाहिए, पर 2-3 साल से अस्मिता फल सोसाइटी सिर्फ 1 से 2 दिन पहले ही वो डॉक्यूमेंट सबमिट करती है लोगों को, जो कि 14 दिन पहले होना चाहिए एज पर द रत्नालेस और MCS एक्ट के तहत. पर 2023 में भी कंप्लेंट किया हूँ, 2024 में भी कंप्लेंट किया हूँ कि सर दोनों साल में ये चीज़ नहीं हुई है. पर उसके बाद में भी मुझे और भी कंप्लेंट करनी पड़ रही है बार बार कि सर ये मेरी पेंडिंग कंप्लेंट है, ये पेंडिंग कंप्लेंट है. फिर उसके बाद नवंबर 2024 में एक 75(5) का नोटिस इशू होता है सोसाइटी के खिलाफ और उसमें भी हियरिंग की डेट मिलती है मुझे 2 महीने बाद की, जबकि सोसाइटी की अगर हियरिंग डेट होती है तो वो 24 घंटे की मिलती है और हम रेसिडेंट्स की अगर कंप्लेंट होती है तो वो 2 महीने बाद की मिलती है. तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे अधिकारी की मिलीभगत से सोसाइटी में ऐसा फ्रॉड चल रहा है? देखो, मिलीभगत के बिना काम होता ही नहीं है. अगर मिलीभगत नहीं होती तो सोसाइटी अगर कंप्लेंट करती है बिना नोटिस के 24 घंटे में हियरिंग कैसे निकलता है, वो भी 1 महीने की डेट पे. और रेसिडेंट्स अगर 2-2.5 साल से कंप्लेंट कर रहा है, हियरिंग लेटर निकलता है वो भी नेक्स्ट हियरिंग होती है 2-2.5 महीने बाद. रेसिडेंट्स तो सोसाइटी के मिलीभगत डिफरेंशिएट दिख रहा है यहाँ पे. किया ना सर, क्या नाम है आपका, कौन सी सोसाइटी है आपकी और आपको क्या तकलीफ हो रही है? मैं देख रहा हूँ अक्सर यहाँ पर आप धक्के खा रहे हैं और आपने पुलिस स्टेशन में शिकायत कर रखी है, तो किस तरह का फ्रॉड हुआ आपकी सोसाइटी में? सर एक्चुअली हमारी सोसाइटी में रीडेवलपमेंट का फंडा हुआ है. सारा रीडेवलपमेंट करने के लिए हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी, चेयरमैन और ट्रेजरर ये लोगों ने मिल के सारा लफड़ा क्रिएट किया है. इसमें कैसा है कि इन्होंने सबके पहले हमको बोले कि हम पीएमसी लाएंगे, तो पीएमसी लाने के लिए हम लोगों ने इजाज़त दी कि आप पीएमसी लाओ और काम रीडेवलप का करो. तो पीएमसी आई तो पीएमसी का जो नहीं बिना कोई डॉक्यूमेंट देखे, बिना कोई सर्टिफिकेट देखे उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और बिल्डर पैसा देगा ऐसा बोल के पीएमसी को खड़ा कर दिया. अभी पीएमसी बिल्डर भी बोकस लेके आई और पीएमसी वाला भी बोकस है, क्योंकि उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है. दूसरी बात, अपने राठौड़ सर है, रत्नाले साहब है, इनके पास भी मतलब 79 का प्रोग्राम होके रखा है. अभी वो हमको रद्द कराना है. इसके लिए रद्द कराना है क्योंकि हमारी बिल्डिंग का जो भी रीडेवलपमेंट का कोटेशन है उसके अंदर बिल्डर भी बोकस है
और पीएमसी भी बोकस है, एकदम बोकस है। और इनमें सब में सेक्रेटरी, चेयरमैन और ट्रेजरर और रत्नाले साहब है, राठौड़ साहब है, इन्हों का सबका मिली भगत ही लग रहा है, क्योंकि इसमें कोई हिसाब किताब बैठ नहीं रहा है। क्योंकि हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि इस बिल्डिंग के, मेरी बिल्डिंग के थोड़ी सी आगे एक श्री राम मीरा सोसाइटी करके है, वो पूरी बिल्डिंग डेमोलिश हो चुकी है और उसमें शॉप्स वाला वापस से उसको पहला माला बना लिया है और ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स चालू है। बिल्डर का कोई ठिकाना नहीं है। सोसाइटी वालों को, सोसाइटी का जो चेयरमैन सेक्रेटरी रीडेवलपमेंट में दिया है, उनको नोट पानी मिल गया है। अभी पब्लिक को त्रास हो रहा है। कभी कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी बिल्डिंग भी वही कगार पे जा रही है। सर 79 की जो प्रक्रिया होती है उसमें वीडियोग्राफी के साथ में बहुमत साबित होता है, तो उस टाइम आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया? सर उस टाइम पे हमने ऑब्जेक्शन लिया था, नोटा वोट भी डाला था और इनको समझाया भी था कि आप जो ये कर रहे हो गलत कर रहे हो। उसमें राठौड़ सर आए थे वहाँ पे और राठौड़ सर को मैंने जो वोटिंग का करते हैं उसमें नोटा वोट दिया हुआ है मेरा, आप देख सकते हैं वीडियो क्लिप में। आप वहाँ पे कुछ बहुमत साबित हुआ था या नहीं हुआ था? बहुमत साबित हुआ था, तो बहुमत साबित इसके लिए हुआ था ना सर कि बिल्डर मिला हुआ था, सोसाइटी के मेंबर मिले हुए थे और राठौड़ सर का भी झोल था उसके अंदर। क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? आपके माध्यम से हमको इतना ही कहना है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर उनको रीडेवलपमेंट ही कराना है तो पेपर नोटिस निकाले, पेपर नोटिस में जो बिल्डर अप्रूवल होता है उसको करे। क्योंकि पीएमसी तो सर उसके पास वो स्टेट एजेंट है। पीएमसी वाला जो आर्किटेक्ट, इंजीनियर या म्युनिसिपैलिटी की सर्टिफिकेट करता नहीं है। वो जो पीएमसी वाला है वो एक ब्रोकर है, बोल सकते हो आप उसको स्टेट एजेंट बोल सकते हो, या डीम कन्वेंस कराने वाले जो लोग मीडिएटर रहते हैं वो बोल सकते हो आप उसको। वो पीएमसी ओरिजिनल नहीं है। और हमारी बिल्डिंग में 3 कोटेशन है, 3 कोटेशन में 2 बिल्डर का तो पता ठिकाना नहीं है। एक बिल्डर तो मर गया, उसका कोटेशन डाल दिया है। सोसायटीच्या सदस्यांनी जे आरोप केले होते की उपनिबंधक असू दे किंवा उपनिबंधकाच्या कार्यालयामध्ये ते सुधाकर राठोड असू दे, या व्यक्तींनी फार मोठा भोंगळ कारभार करून ह्या सोसायटीला अगदी नामनष्ट करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केलेला आहे। या संपूर्ण घटनेवरती उपनिबंधक किसन रत्नाळे यांनी काय स्पष्टीकरण दिले आहे आपण जाणून घेऊ। सर काही सोसायटीचे रहिवासी आम्हाला भेटले होते, त्यांनी सांगितले की रत्नाळे सरांचे आम्ही व्हिडिओ बघितला की कामकाज असं करावं, त्या पद्धतीने करावं, पण ऍक्च्युअली कार्यप्रणालीमध्ये प्रश्नचिन्ह निर्माण होतात की त्या पद्धतीने कामं होत नाही, असा त्यांनी आरोप लावलेला। त्याबद्दल आपण काय सांगतो? एखाद्या व्यक्तीने अशा पद्धतीने बोलणं हे चुकीचं आहे। सर्व नागरिकांनी माझ्याकडे दाखल केलेल्या तक्रारीवर आम्ही विहित मुदतीतच कारवाई करत असतो। काही तक्रारी ज्या असतात त्या अर्धनैतिक स्वरूपाच्या असतात, त्याच्यामध्ये सुनावणी घेणं गरजेचं असतं आणि सुनावणी घेऊन निर्णय पारित केला जातो। आणि ज्या व्यक्तीने अशी काही आपल्याकडे तक्रार केली असेल त्या व्यक्तीने जर मला येऊन दाखवलं त्यांची तक्रार काय आहे, त्या पद्धतीने आपण कारवाई करू। आणि दुसरा विषय, अजून महत्वाचा विषय असा असतो की निबंधकाकडे हे विहित काय म्हणतात त्याला, आपलं लिमिटेड असे अधिकार आहेत। काही अधिकार माननीय सहकार न्यायालयाला आहेत, काही अधिकार माननीय महानगरपालिकेला असतात, काही अधिकार पोलिसांकडे असतात, काही अधिकार संस्थेकडेच असतात। अशा वेळेस त्या अधिकारानुसार अर्ज आला असेल, आमच्या अधिकार कक्षेतील अर्ज असेल तर आम्ही त्याच्यावर तात्काळ कारवाई करतो। आमच्याकडे कुठलाही अर्ज 7 दिवसापेक्षा जास्त कालावधीसाठी प्रलंबित राहत नाहीत। फक्त अर्धनैतिक प्रकरणाच्या सुनावण्या सुरू असतात, त्याच्यामध्ये न्यायालयीन प्रक्रिया असल्यामुळे त्याच्यामध्ये वेळेनुसार आणि विहित मर्यादेमध्येच देखील आम्ही तक्रार निकाली काढण्याचा प्रयत्न करीत असतो। सर नक्कीच काही सोसायट्यांचं असं म्हणणं आहे की 69 जी ही प्रोसिजर आहे, जी कार्यप्रणाली, ह्या कार्यप्रणालीमध्ये फार मोठा भोंगळ कारभार झाला आहे। नक्की ही कार्यप्रणाली तुमच्या मते कशी असते आणि ही सोसायटीवाले अशा आरोप करतात की याच्यामध्ये फार भोंगळ कारभार झाला, त्यामुळे आपण काय सोचते काय? कलम 79 अन्वये जी पुनर्विकासाची प्रक्रिया राबवली जाते ही एक सभासदांच्या बहुमताने निर्णय घेणारी प्रक्रिया आहे। याच्यामध्ये माझ्या कार्यालयाचा फार लिमिटेड असा सहभाग असतो। आम्ही शेवटच्या क्षणी त्या सदर संस्थेमध्ये मीटिंगसाठी उपस्थित असतो आणि त्याच्यापूर्वी होणारी ही पूर्ण प्रक्रिया ही सभासदांच्या बहुमताने संस्थेच्या विशेष सर्वसाधारण सभांमध्ये पार पाडली जाते। आणि त्यामध्ये ज्या कोणी समजा एखाद्या सभासदाचं बहुमत असेल, एखाद्या सभासदाचं संमती नसेल तर तसा निर्णय, तशा पद्धतीची चर्चा करूनच तो निर्णय घेतला जातो। आणि बहुमताने निर्णय घेतला असल्यामुळे तो निर्णय रद्द करण्याचा अधिकार या कार्यालयास असत नाही, तर त्या संबंधित सदस्याने त्याच्यासाठी जे योग्य प्राधिकरण आहे माननीय सहकार न्यायालय त्याच्याकडे दाद मागणे अपेक्षित असतं। आणि आमच्याकडे ज्यावेळेस कागदपत्र येतात किंवा ती फाईल येते त्याची आम्ही काटेकोरपणे छाननी करूनच आम्ही त्याच्यावर निर्णय घेत असतो। त्याच्यामध्ये असं कुठल्याही पद्धतीचं गैरव्यवहार किंवा गैरव्यवस्थापन होत असल्याचं अशी कुठलीही तक्रार आमच्या कार्यालयात प्राप्त झालेली नाही। आणि ज्यांची तक्रार प्राप्त झाली असेल त्यांनी
मेजॉरिटीनुसार झालेला जो निर्णय आहे त्याच्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार या कार्यालयात नसतो. माननीय उच्च न्यायालयाने देखील वेळोवेळी असे निर्देश दिलेले आहेत, आदेश दिलेले आहेत. बहुमताने जर निर्णय होत असेल तर तो अल्पमतात असलेल्या सदस्यांना मान्य करणं बंधनकारक आहे. कलम 79 अन्वये होणाऱ्या ज्या काही कार्यवाही आहे ती अर्धन्यायिक स्वरूपाची आहे. माननीय उच्च न्यायालयाने दिलेल्या वेळोवेळी निर्देशानुसार करावयाची कार्यवाही आहे आणि सभासदाच्या बहुमताने होणारी कार्यवाही आहे. त्याच्यामुळे त्याच्यात गैरव्यवहार होण्याची शक्यता फारच कमी असते. पण नक्की जे नागरिक वारंवार तक्रार करतात यांना तुम्ही काय स्पष्टीकरण? नागरिकांनी स्पेसिफिक पॉइंट्सवर तक्रार करावी. स्पेसिफिक पॉइंट्सवर तक्रार असेल तर त्या तक्रारीचा आपण त्या तक्रारीची सखोल चौकशी करू. जर त्याच्यामध्ये काही तथ्य आढळून आला असेल तर तशा पद्धतीचा आपला रिपोर्ट होईल. परंतु ती पूर्ण जी कार्यवाही आहे रद्द करण्याचे अधिकार या कार्यालयास नाही, तर ते रद्द करण्यासाठी त्यांना योग्य त्या प्राधिकरण म्हणजे न्यायालयाकडे दाद मागणे अपेक्षित आहे. आणि जर अशी काही चूक आढळून आली किंवा अशी काही त्रुटी आढळून आली तर त्या त्रुटीच्या अहवालाच्या आधारे मान्य न्यायालय त्याच्यावर योग्य तो निर्णय घेऊ शकतो. सर ते तुमच्याच एका कर्मचारी आपल्या कार्यालयात एक कर्मचारी सुधाकर राठोड यांचं नेहमी नाव चर्चेमध्ये आहे, त्यांच्यावरती वारंवार आरोप केले जातात. तर आपल्यापर्यंत ही ह्याची तक्रार येत असेल तर यापुढे भविष्यामध्ये कुठेतरी त्यांची चौकशी वगैरे आपल्याला राहणार आहे? चौकशी तर सध्या तरी प्रस्तावित नाहीये. माझ्याकडे अशी वैयक्तिक त्यांच्या नावाने कुठलीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. सदरच्या ह्या केवळ चर्चा होत असतात. जर एखाद्या व्यक्तीने माझ्याकडे त्यांच्या नावानिशी तक्रार दिली असेल तर माननीय वरिष्ठ कार्यालयाच्या परवानगीने त्यांच्या विरुद्ध योग्य ती पुढील कार्यवाही केली जाईल.